जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर के आया हूँ, विधि विधान सहित। आप समझिएगा उसको। यूट्यूब पर अभी तक इस चीज़ में किसी ने बात नहीं किया है और किसी ने इस चीज़ पर जानकारी इकट्ठा नहीं करी है। आपने कभी खेर माई का नाम सुना है? सब ने सुना होगा, खासकर जो एमपी से रहते हैं। खेर वाली माता, खेरापति, है ना, सबका नाम सुना हो। लेकिन ये एक्चुअली इनका अवतरण क्या हुआ? 20 तारीख को वैसे भी माँ बड़ी खेर माई मंदिर में भंडारा है, तो अवतरण दिवस है उनका। तो कैसे हो गया अवतरण, और कौन है, इनकी साधना विधि विधान कैसे की जाती है, इनको खुश प्रसन्न कैसे किया जाता है, इस वीडियो के अंत तक आप जुड़िएगा तो समझ जाइएगा। खेरापति या खेरपति, है ना, या खेरे की माता, खेर माई, ये सब एक ही है। ठीक। ये देवी का वह स्वरूप है जो जब द्वापर का अंत हुआ, ठीक, और मुगल कालीन में भी इनका प्रचलन रहता है। दादा मदन शाह ने जबलपुर में, जो मोस्टली होंगे जानते होंगे, इनकी उपासना करी थी लड़ाई के लिए, क्योंकि ये मार धाड़ और दक्षिण दिशी होने के कारण काल की देवी मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये कि कहाँ से ये आई, ठीक, ये समझते हैं। जब मुगल कालीन, मैं बताना चाहूँगा, मुगल कालीन जब आक्रमणकारी जिहादी लोग जो आके आक्रमण करते थे, जब इन देवी के द्वारा एक खेर को पूरा बचाया जाता था। मतलब ये, जैसे आपने सुना होगा, काल भैरव मंदिर में जब मुगल कालीन जो राजा थे आक्रमण करने गए, तो वहाँ पे कुत्तों ने काट डाला उसको, और जिसको कुत्ते काटते वो पागल हो जाते या स्वतः ही अपने आप मर जाते। ठीक। वैसे ही खेरापति या खेर माई, बड़ी खेर माई जो रहती है, वो वही काम करती है। पूरे खेरे को बांध के चलेगी। आपके इधर कोई अगर बीमारी आ रही है आपके मोहल्ले में, एपिडेमिक हो, पेंडेमिक हो, कुछ भी हो, ठीक, वैश्विक महामारी हो या महामारी हो, कैसी भी, तो उससे बचा के चलेगी। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, जैसे किसी घर पे चेचक निकला है, माता निकली है, तो फिर खेर माई को याद करके दिया जाता है। खैर, खैर रखने वाली, अपन बोलते हैं ना कि अपनी खैर रखती है, जो ध्यान रखती है ना। बुजुर्ग रहती हैं जो ध्यान रखते हैं, बड़े बड़े रहते हैं जो घर के, वो छोटों का ध्यान रखते हैं। तो वो होती है क्या? खेर माई। खैर रखने वाली, है ना, अपन को अच्छे से अपनी खैरियत रखने वाली खेर माई होती है। तो उसको करते 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 क्या बोला जाने लगा? खेरदाई, खेर माई, खैर रखने वाली, खेड़ापति। ठीक। खेड़े का राजा, खेड़े की रानी। खेड़े का राजा भगवान शिव जो उनके रूप में पूजे जाते हैं, भैरव के रूप में, है ना, खेड़ा भैरव भी कहते हैं कई लोग इन्हें। तो वो होता है। इसी तरीके से इनके एक क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब यही होता है कि वो क्षेत्र को बांध के रखते हैं। ठीक। जैसे आप बोलते हैं ना क्षेत्रपाल को, जो अपन चौगड्डे में किसी भी स्थान में, चौराहे में जिसको छोड़कर आते हैं उतारा, है ना, वो सारी चीज़ें, तो वो क्षेत्रपाल जी देखते हैं। तो क्षेत्रपाल अलग अलग होते हैं हालांकि, ठीक, लेकिन ये है कि क्षेत्रपाल अलग अलग होने के साथ खेरापति जैसे नगर की होती है, फिर उसके बाद पूरे मोहल्ले की होती है, फिर उसके बाद किसी एक मतलब एरिया, जो क्षेत्र बोला जाए, वहाँ की होती है। अलग अलग जगह अलग अलग होगी। जैसे अगर समझिएगा, अगर जबलपुर में कोई कांच घर में रह रहा है, तो कांच घर की खेर माई अलग होगी, और यही विजयनगर की खेर माई अलग होगी। तो ये जो रहती हैं, खेर माई रहती हैं, जो खेरे को बांध के चलती है, खेरे को देखती है, और पूरे इलाके की रक्षा करती है किसी न किसी तौर पर। अब आते हैं कि इनकी साधना विधि विधान हम कैसे इसको प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे इस शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस शक्ति से काम ले सकते हैं, कैसे इस शक्ति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनकी जो विधि विधान होती है, कई लोग तामसिक तरीके से करते हैं, कई लोग सात्विक तरीके से करते हैं, परंतु जो ग्रामीण पद्धति में रहते हैं, ज़्यादातर तामसिक तरीके से करते हैं। बच्चे की, सूअर के बच्चे की बलि, जोड़ा से, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, मुर्गी की बलि, ऐसा चलता है। लेकिन जो सात्विक तरीके से करते हैं, जैसे मैं हो गया, तो ये सब सात्विक तरीके से जो चलते हैं, तो वो उनको नारियल, गुड़, आठें जो मतलब पुड़ियाँ बोलते हैं बिना बेली हुई, वो, हलवा, खीर, ये सारे चीज़ का भोग लगाते हैं। अब इनको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी अमावस्या, कोई भी पूर्णिमा पकड़ लीजिए आप। कोई भी अमावस्या, कोई भी पूर्णिमा पकड़ लो, और इनको जा करके जल डालो आप। ठीक। आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा कभी ना छूटे। धीरे धीरे करके प्रसन्न होने लगेंगी। ठीक। एक चारमुखी दीपक
बाबा को और एक दक्षिणमुखी दीपक इनको जलाकर आए। ठीक, जासमन के फूल जो होते हैं गुड़हल लाल, इनको बहुत प्रिय होते हैं और उनका पूजा विधि विधान क्या है, पहले आप इनको जल अर्पित करें, पूरा अच्छे से स्नान कराएं और जो उनके जल के पैर के नीचे से जल निकल रहा है उसको पिएं। ठीक, आपको रोग, बीमारी, ठीक, भूत प्रेत बाधा, ये सारी चीज़ें हटी रहेंगी, कभी नहीं होगा। उसके बाद ये सुबह सुबह करने का पूरा तरीका बता रहा हूँ मैं। उसके बाद उनको फूल लगाएं। ठीक, उनको आप चाहें तो सिंदूर भी लगा सकते हैं, टीक भी सकते हैं। ठीक, टीका लगाने का तरीका मैंने बार बार बताया है, फिर से बता रहा हूँ। पहले सर पे, माथे पर आप जो लगाते हैं, फिर शोल्डर्स पर, कंधों पर, एल्बोज पर, है ना, फिर हाथों की उंगलियों पर, हाथों पर। ठीक, उसके बाद नीचे कमर पर, फिर घुटनों पर, फिर पैरों पर, ऐसे करके लगाएं। उसके बाद आप इनकी आरती उतारें, धूप दीप अगरबत्ती करें और माता को नमन करके दीपक जला करके आ जाइए। ठीक, आपको बार बार इन पे कोई मंत्र जाप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 महीने तक ऐसा कर लेंगे, मतलब 6 महीने में 12 बार होगा, क्योंकि महीने में एक अमावस्या एक पूर्णिमा, तो आपके 12 हो गया। तो इसमें आपको इनकी विशेष कृपा प्राप्ति होने लगेगी। ठीक, कई बार ये दर्शन भी दे देती हैं सुबह भोर में। ठीक, अब हो सके अगर इनकी जैसे लोग साधना करना चाहते हैं, तो आप अगर नवाड़ मंत्र करते हैं इनके सामने, समझिएगा उस चीज़ को, नवाड़ मंत्र आप इनके अगर सामने जा करके करेंगे तो ये और प्रसन्न होंगी। ठीक, क्योंकि परम सात्विक दुर्गा है माँ। ठीक, तो दुर्गा माँ है तो आप अगर उनके ज़रिए इनको खुश करेंगे तो दोनों खुश हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि है रूप एक ही लेकिन काम अलग अलग है। देवियों को उनके काम के स्वरूप के अनुसार बांटा गया है। ठीक, कोई किसी से बड़ा कोई किसी से छोटा नहीं है। आप अगर बोलो कि आशु मेहतरानी बड़ी, आप बोलो नहीं माता मेलडी बड़ी, तो दोनों बड़ी हैं। ठीक, दोनों जब दोनों एक दूसरे में कंपेयर नहीं करी तो आप एक दूसरे में क्यों कंपेयर कर रहे हो? पहली चीज़, क्या माता आशु मेहतरानी ने आके बोला नहीं मैं बड़ी हूँ मेलडी छोटी है, या मेलडी माता ने आके बोला नहीं मैं बड़ी हूँ आशु मेहतरानी छोटी है? नहीं, जब उन लोगों ने नहीं बोला तो हमें कंपेयर करने का कोई हक नहीं होता, पहली बात। अब आते हैं कि इनका जब आपने कर दिया पूजन अर्चन कर दिया, जब आप उसको देखेंगे शक्ति को, आपके अगर दर्शन प्राप्त हो गए तो आप क्या करेंगे, क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे। ठीक, तो आप इसमें सिंपल सा तरीका है, आप इनसे जो चाहें वो मांग सकते हैं। चाहे आप शत्रु पे विजय प्राप्त करना चाहें, ठीक, क्योंकि मैंने बताया मुगल कालीन शासक में शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए ही इनको लगाया गया था। ठीक, है ना, क्योंकि ये ऐसी देवी है क्योंकि पूरे खेरे को बांध देती है, पूरे इलाके को बांध देती है। आप जमीन का काम करने जाओ, सबसे पहले इनको नमन करके करोगे, क्योंकि भाई वहाँ पर जो खेर माई होगी वो तो रक्षा करेगी ना सबकी। सिंपल सी बात है। आप कोई भी वर्क कर सकते हैं इनके ऊर्जा से, इनके नाम से दरबार लगाना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो भी हैं आप कर सकते हैं। नींबू की बलि भोग पे भी चला सकते हैं इनको, नारियल के बलि भोग पे भी चला सकते हैं इनको। तामसिक जो लोग हैं तामसिक तरीके से भी चला सकते हैं। सात्विक जो लोग हैं सात्विक तरीके से भी चला सकते हैं। इस कारण से खेर वाली माता या खेरा माई को या खेर माता को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है ग्रामीण तंत्र में। ग्रामीण तंत्र अगर आप देखें उठा करके उसको अध्ययन करें तो इनकी बहुत महत्वपूर्णता मिलेगी आपको। होली, दिवाली, ग्यारस, तीज सब में इनका वर्णन हम करते हैं कैसे ग्रामीण तंत्र में, क्योंकि हम इनको धन्यवाद देते हैं बार बार। आषाढ़ी पूर्णिमा में हम इनको धन्यवाद देते हैं कि भाई आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो पर ईयर इनको भी जो भेंट भेंट लगती है, चाहे वो तामसिक हो चाहे सात्विक हो, वो देते रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।